जानिए, जब कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। नमस्कार दर्शक बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही अनोखी और रामायण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और फिर एक दिन के लिए ही जागता था। क्या आपने कभी सोचा होगा कि जब कुंभकर्ण इतना मोटा था तब उसकी पत्नी क्या करती थी? वह उसके साथ सोती थी या फिर अकेले रहकर कुछ विशेष काम करती थी? ऐसा ही एक रहस्य हम आज इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काला देवता हो, राक्षस हो या मनुष्य, हर रात विश्राम करता है और दिन में अपने काम करता है। लेकिन कुंभकर्ण बिल्कुल अलग था। वह 6 महीने तक बिना जागे सोता रहता था। दिन और रात का कोई फर्क नहीं। फिर अचानक वह एक दिन के लिए जगता था और एक दिन के बाद वह फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। दोस्तों, यह अजीब बात क्यों थी? इसका कारण क्या था? और इस दौरान उनकी पत्नी ने क्या किया था? यही सब आज हम आपको बताते हैं। तो निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान और रहस्यों से भरी पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। तो फिर शुरुआत करें कि जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए गहरी नींद में सोता था तब उसकी पत्नी क्या करती थी। इस प्रश्न का उत्तर इतना सीधा नहीं है। इसके अंतिम भाग के लिए हमें रामायण के उन हिस्सों में जाना है जहां इस बात का जिक्र आता है। दोस्तों, एक बार की बात है। हिमालय की समुद्र तट पर स्थित दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एक शांत वातावरण में साथ बैठे थे। चारों ओर हिम की उजली चंद्रा फोफ थी। मंद मंद वायु बह रही थी और वातावरण पूरी तरह शांत था। भगवान शिव ने माता पार्वती के मुख से ध्यान हटाकर देखा। उन्होंने देखा कि माता पार्वती गहरी सोच में डूबी हुई थी। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी, लेकिन चेहरा कुछ उदास और गंभीर दिख रहा था। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, आज आपके चेहरे पर चिंता क्यों है? मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? माता पार्वती ने धीरे धीरे उत्तर दिया, प्रभु, आपके ध्यान की गहराई को देखते हुए ही मैं ये प्रश्न आपसे करती हूँ कि मैं किस प्रकार का साहसिक कार्य कर पा रही हूँ। हमारे मन में एक ऐसी बात है जो बहुत समय से हमें परेशान कर रही है, लेकिन उसका उत्तर कहीं नहीं मिल रहा। भगवान शिव गंभीर बोले, कहिए देवी, कैसा प्रश्न है? आपके मन की बात मुझे बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका समाधान कर सकूं। माता पार्वती ने शिलालेख से कहा, प्रभु, मैंने रामायण में पढ़ा है कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता था और एक दिन जागता था। ये तो सब जानते हैं, लेकिन मेरे मन में यह इच्छा है कि जब कुंभकर्ण सोता था तब उसकी पत्नी क्या करती थी? वह क्या कर रही थी? क्या वह भी इसी तरह सोती थी या फिर कोई विशेष कार्य किया था? ये प्रश्न मुझे बार बार परेशान करता है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में ये स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कृपया मेरी इस शंका का समाधान करें। भगवान शिव मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी पार्वती, आपका प्रश्न बहुत ही विशेष और गहरा है। ये प्रश्न केवल एक पत्नी के कर्तव्य को नहीं बल्कि स्त्री की शक्ति, त्याग और धैर्य को भी शामिल करता है। मैं आपको इस रहस्य की एक खास कहानी सुनाता हूँ, जिससे न सिर्फ आपकी शंका का समाधान होगा बल्कि आपको कुंभकर्ण और उसकी पत्नी के जीवन का एक अज्ञात पक्ष भी ध्यान देना होगा। ध्यान से सुने, क्योंकि यह कथा केवल ज्ञान नहीं, मंदी से भी भरी हुई है। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, कृपया आप इस कथा को अपनाएं। मैं पूरी एकता से सुनता हूँ। और देखें, भगवान शिव ने कुंभकर्ण के जीवन का रहस्य भरी कथा की शुरुआत। भगवान शिव माता पार्वती से मुस्कुराकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिस राक्षस के विषय में आपने पूछा है वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र था। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण कुंभकर्ण में इतना विशाल था कि जब वह उठा तो धरती कांप उठती थी। उसकी छाया रंगीन ही दिन में अंधेरा छा गया था। भूख ऐसी थी कि वह एक बार कई सारे कश्मीरियों का अकेले खाना खा गया था और फिर भी उसका पेट भर नहीं पाया था।
भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सच में उसके शरीर में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूदते थे। इतनी भारी भूख के कारण कभी कभी वह अपने राज्य की प्रजा को भी खा जाता था। यह देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चिंता में पड़ गए थे। उन्होंने सोचा कि यदि यह राक्षस इसी तरह दिन रात खाता रहे तो एक दिन पूरी धरती गायब हो जाएगी। इसे रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। कुछ समय बाद कुंभकर्ण ने कठोर तपस्या की शुरुआत की। वह अकेले में स्थिर भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवलोक तक उनका प्रभाव पड़ा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की, हे कुंभकर्ण, मैं वैष्णव तपस्या से आकर्षक हूँ। मांगों का आभूषण क्या होना चाहिए? कुंभकर्ण के मन में शक्ति और सत्ता का लालच घर कर चुका था। उसने सोचा, अब समय आ गया है इंद्र का सिंहासन छीनने का। मैं ब्रह्मा जी से इंद्रासन देवताओं के राजा का पद मांग लूंगा और स्वर्ग का राजा बन जाऊंगा। लेकिन ब्रह्मा जी जान चुके थे कि कुंभकर्ण क्या मित्र वाला है। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वे कुंभकर्ण की जिह्वा पर ज्ञान पर बैठे और उनके विचार को पलट दें। जैसे ही कुंभकर्ण शोभायमान हो गया, उनकी जीभ पर सरस्वती माता स्थापित हो गईं और उनका उच्चारण बदल गया। वह इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन बोल का अर्थ गहरी नींद का गहना होता है। ब्रह्मा जी की प्रशंसा और बोले, तथास्तु। कुंभकर्ण को अब गहराई और लंबी नींद का आभूषण मिल चुका था। जब रावण को ये बात पता चली तो वह परेशान हो गया। उसने सोचा, अब मेरा भाई तो सोले सोते ही जीवन बिताएगा, इसकी शक्ति का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। तब रावण ब्रह्मा जी के पास गया और विनती करने लगा, प्रभु से प्रार्थना है कि मेरे भाई को पूरी उम्र सोने की जगह 6 महीने सोने और 6 महीने जगने का आशीर्वाद दे, ताकि जब वह जागे तो युद्ध में हमारी मदद कर सके। ब्रह्मा जी ने रावण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुंभकर्ण को नया आशीर्वाद दिया। अब वह 6 महीने सोएगा और 6 महीने जागेगा। जब कुंभकर्ण पहली बार 6 महीने की नींद के बाद जगा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया। उनकी बातचीत ही सबसे पहले उन्हें भूख ने घेर लिया। वह इधर उधर दौड़ने लगा। लंका के व्हाट्सएप से फलों का कोना खाए, लेकिन उसका भूखा शांत नहीं हुआ। फिर वह लंका से बाहर निकल गया और लोगों को खाने लगा। उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह आम आदमी को अपनी 2 अलमारियों से पकड़कर सीधे अपने मुंह में डाल देती है। भगवान शिव ने गंभीर कहा, हे देवी पार्वती, यह वही कुंभकर्ण थी जिनके आगे भूख देवता भी विराजमान थे। उसकी शक्ति और उसकी नींद का भी यही रहस्य था। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके लिए वह रहस्य लेकर आया हूं जिससे आपके मन की पहेली सुलझ गई है कि कुंभकर्ण की पत्नी क्या करती थी जब वह 6 महीने में ऐसा करती थी। पहले यह जानना जरूरी है कि कुंभकर्ण की एक नहीं बल्कि 3 पत्नियां और तीरथ का जीवन, स्वभाव और कार्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहली पत्नी वज्रबूट थी। जब रावण ने मंदोदरी से विवाह किया तब उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के लिए भी एक उपयुक्त वधू की खोज शुरू की। उन्होंने दैत्यराज बलि के पास बलि सहित भगवान विष्णु को वामन अवतार में 3 पग धरती मांगकर पाताल भेजा था। दैत्यराज बलि की पुत्री थी वज्रधनुष। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। जब वामन भगवान ने बलि से 3 पग में पृथ्वी मांगी थी, तब वज्रबाला ये दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। उसी समय से अद्भुत शक्ति और विवेक का उदय हुआ। उन्होंने बड़ी फिल्म एक बलशाली और कामुक अभिनेत्री बनी। उन्हें शस्त्र निर्माण की गहरी विद्या थी। वह तलवारें, भाले और युद्ध की अन्य कलाकृतियां थीं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। रावण को जब ये पता चला तो उसने बलि से वज्रबल का हाथ कुंभकर्ण के लिए मांगा। बलि ने सहर्ष दी और कुंभकर्ण और वज्र का विवाह हो गया। विवाह के बाद वज्रबाला लंका आई और वहां शस्त्र निर्माण का कार्य शुरू हुआ। रावण ने अपनी योग्यता देखकर उसे लंका की शस्त्र सेना का प्रमुख बना दिया। वह युद्ध के लिए कई प्रकार के हथियार के लायक लगी। कुछ वर्ष बाद वज्र बम और कुंभकर्ण के 2 पुत्र हुए। एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ। दोनों शक्तिशाली और भव्य स्वभाव के थे। कुंभकर्ण का दूसरा विवाह उसका अपने मन से हुआ। उन्हें एक दिन सहद्री नाम से पर्वतीय राज्य की राजकुमारी पसंद किया गया। उनका नाम कर्क था। कर्कटी एक राक्षसी थी।
परंतु अपार शक्ति थी। वह उम्रदराज और क्रोधी स्वभाव की थी। कुंभकर्ण की छवि देखकर उसने हुई को आकर्षित किया और दोनों का विवाह हो गया। इन दोनों से भीमासुर नामक पुत्र का जन्म हुआ जो आगे चलकर एक बड़ा राक्षस बना। करकटी लंका में नहीं रहती थी, वह पहाड़ों में ही रहती थी और अंतिम समय जहां रही तक थी। उनका स्वभाव बहुत अलग और रहस्यमय था। मित्र कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तदितमाला थी जिसे महोदर राजा की बेटी कहते थे। वह शादी के बाद लंका में ही रहने लगी। उनका स्वभाव शांत, सेवाभावी और समर्पित था। यही वह पत्नी थी जिसने कुंभकर्ण के सोने और जगने की जीवन व्यवस्था को समझाया और स्थिर किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब कुंभकर्ण 6 माह सोता था तो तड़ित मंगल अकेला था, देखभाल करता था। उन्होंने कहा था कि जब कुंभकर्ण जागेगा तो उन्हें बहुत प्राथमिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होगी। ऐसी भूख की पूरी लंका का आनंद भी कम पड़े, इसलिए वह पूरे 6 महीने तक प्रतिदिन भोजन की व्याख्या करता था। वह अनाज इकट्ठा करता है, पकाती है और बड़ी मात्रा में भंडार में रखता है ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उसे तुरंत पर्याप्त भोजन मिल सके और वह भूख से व्याकुल के पास लंका में हाहाकार ना बनाए। वह ना सोती, ना थकती, ना शिकायत करती है। उसका यही धर्म और प्रेम था, एक पत्नी का त्याग और सेवा का भाव। तब माता पार्वती ने पूछा कि ये दोनों राक्षस क्यों बने। तब भगवान शिव माता पार्वती से प्रेम से बोले, हे देवी पार्वती, आपने पूछा था कि रावण और कुंभकर्ण राक्षस क्यों बने। उनका उत्तर बहुत ही अच्छा और अद्भुत है। ये दोनों वास्तविक रूप से राक्षस के रूप में नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन श्राप के कारण असुर योनि में जन्म लेने को प्रभावित किया गया था। बहुत पुराने समय की बात है। भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में 2 दिव्य द्वारपाल सेवा में थे, जय और विजय। ये दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी थे। वे भगवान से अत्यंत स्नेह थे, लेकिन व्यवहार का एक अंश धीरे धीरे उन्हें लग गया। एक दिन 4 छोटे छोटे आर्षि सनक, सैंडा, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन करने आए। वे अपने तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन बाल रूप में होने के कारण जय विजय ने उन्हें सामान्य बाल व्याख्या दी। उन्होंने हंसी उड़ाते हुए अराशियों को अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि तुम जैसे बच्चे वैकुंठ में क्या जाओगे। इस चौंका देने वाली बात से चारों ओर मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों का व्यवहार राक्षसों जैसा है। मूलतः अब तुम राक्षस का जन्म लोगे। यही निष्पाप कर्मों का फल होगा। श्राप रिपोर्ट ही जय और विजय भयभीत हो गई। उन्होंने तुरंत आशियानों से माफी मांगी और कहा कि हम भूल गए हैं, कृपया करके अपना श्राप वापस ले लें। लेकिन मुनियों ने कहा कि श्राप तो हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन सुरक्षा पूर्ण मुक्ति भी नहीं देंगे। 3 जन्मों तक असुर योनि में रहना होगा और मुक्ति के लिए स्वयं भगवान विष्णु के हर जन्म में अवतार अवशेष और अंतिम हाथ रहेंगे। 3 जन्मों के बाद तुम अपने स्थान पर लौट आओगे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यही जय और पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, फिर दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में साउदी बने। कुंभकर्ण को दूसरे जन्म में जब अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ तो उसे गर्व हुआ। उसे अपने बल पर इतना घमंड हो गया कि उसने स्वयं भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकार दिया। वह घोर तप करके बैकुंठ पहुंच गया और भगवान विष्णु से मुखातिब हुआ। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती देवी, भागवत पुराण में लिखा है कि राक्षस बनने से पहले जय और विजय, मधु और कैटब नाम के 2 असुर भी बने थे। ये बहुत ही भयानक था। उन्होंने स्वयं विष्णु भगवान से युद्ध किया और यह युद्ध 5000 वर्ष तक चला। जब इतने वर्षों के युद्ध के बाद भी परिणाम नहीं निकले तब देवी योगमाया ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अब मधु और कैटब को लगा कि विष्णु भगवान हार गए हैं। घमंड में आकर वे बोले, हे विष्णु, हम विवाह वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। हम पुष्पांजलि देना चाहते हैं। मांगो क्या चाहिए। भगवान विष्णु की मुस्कान और बोले, तो मुझे यह महिमामंडित करे कि मुझे मृत्यु बताना कैसे संभव है। अब मधु और कैट अपने ही वचनों में फंस गईं। उन्होंने उत्तर दिया, हमारी मौत सिर्फ आपकी जांघ दर्द पर हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने शरीर को विशाल कर लिया था।
मधु और कैटब को जंघा में बांध लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। भगवान शिव माता पार्वती से धीरे और मनमोहक स्वर में बोले, हे देवी पार्वती, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जय और विजय को सनत कुमारों के श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। वे पहले मधु और कैटब बने, फिर रावण और कुंभकर्ण। अब सुनिए उस रहस्य को जो राक्षस योनि में बार बार जन्म लेकर पीछे छिप गया है। जब भगवान विष्णु ने मधु और कैटब का वध किया तो उनका केवल शारीरिक अंत हुआ, आत्मा का नहीं। राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप शेष था, इसलिए उनका पुनर्जन्म हुआ, फिर से असुर रूप में। इस बार मधु और कैटब ने अपनी भूल को समझ लिया। उनका इंसाइट काम हुआ। वे भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़े हुए और विनती की, हे प्रभु, अब हमें इस राक्षस योनि से मुक्ति मिलनी चाहिए। हमें बहुत सुविधा है। भगवान विष्णु ने करुणा से मिले उत्तर दिया, मुक्ति तो निश्चित है, लेकिन अभी समय शेष है। जब समय पूरा होगा मैं स्वयं फे के पास आ गैलरी और गजलें गाऊंगा। कैटब ने प्रभु से प्रार्थना की कि हमें बताएं कि आप हमें किस रूप में देंगे। विष्णु जी ने गंभीर उत्तर दिया, त्रेता युग में मैं राम के रूप में जन्म लूंगा, जो पत्नी सीता की खोज में अपने राज्य के अंत में आया। उस समय तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे। तब मैं पुरावशेष वध करूंगा और पुरावशेष हो जाऊंगा। ये विष्णु जी अंतर्धान हो गए। शिव माता पार्वती से कहा गया, हे भगवान देवी, यही कारण था कि कुंभकर्ण को उनके अगले जन्म से पहले ही पता चला था कि एक दिन भगवान विष्णु स्वयं के पास आए और उन्हें इस राक्षस योनि से मुक्ति मिली। वह जन्म दर जन्म भटक रहा था, अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब त्रेता युग आया, जब राम का अवतार हुआ, तो कुंभकर्ण का पता चला अब समय निकट है। एक दिन की बात है, एक घने जंगल में कुंभकर्ण तपस्या के बाद भटकता रहा। वह जिसमें सम्मिलित हुआ था उसमें कुछ अभिलाषा थी। केवल एक साधारण सा व्यक्ति, एक चरवाहा था। वह प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो एक सामान्य रूप में कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए। कुंभकर्ण ने उसे देखा और उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। कुंभकर्ण की शक्ति अपार थी और वह विष्णु जी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। युद्ध बहुत देर से चला पर विष्णु जी कभी पराजित नहीं हुए। अंत में उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कुंभकर्ण का हाथ पकड़ लिया। कुंभकर्ण स्तब्ध रह गया। वह चिल्लाया और बोला, प्रभु, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे इस राक्षस योनि से मुक्त करो, इसलिए मैं जंगल तुम्हें ढूंढ रहा था। विष्णु जी ने कहा, हे कुंभकर्ण, अब समय आने वाला है। सुरक्षा मुझे पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं के पास हूं और राम के रूप में हूं। यहाँ भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, जब श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद लंका पर कल्पित की तो रावण की सेना एक के बाद एक हरण लगी। विभीषण पहले ही राम जी के पक्ष में आ चुके थे। रावण को जब लगा कि अब संकट बड़ा है तो उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगने का आदेश दिया। कुंभकर्ण उस समय 6 माह की गहरी निद्रा में था। उसे जगाना आसान नहीं था। बड़े बड़े नगाड़े चले गए। हाथों के निशानों के नीचे धरती हिल गई। उस पर गंगाजल छिड़का गया और अंत में उसे गर्म लोहे से भी छुआ गया। टैब व्यापारी वह उठाता है। नींद से नींद ही कुंभकर्ण ने पूछी, क्या हुआ भैया, मुझे इस बार जल्दी क्यों उठाया गया है? तब रावण ने युद्ध की पूरी स्थिति बताई। ये सुनकर कुंभकर्ण कुछ पल चुप रह गया। फिर शांत स्वर में बोला, भैया, आपके पास मंदोदरी जैसी सती पुण्यशालिनी की पत्नी है, फिर भी आपने एक और स्त्री सीता माता का हरण किया। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। अभी भी समय है। प्रभु श्री राम से क्षमा मांगे। वे करुणामूर्ति हैं, जरूर माफी कर दूंगा। लेकिन रावण को यह बात बुरी लगी। वह गुस्से में कुंभकर्ण पर भड़क उठा। मुझे उपदेश मत दो, कहा, बस युद्ध के लिए तैयार हो जाए। कुंभकर्ण ने सिरिया और कहा, आप बड़े भाई हैं, आपके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। अगर मेरे प्राण भी दिए पड़े तो मैं शर्त लगाऊंगा, क्योंकि मैं केवल अच्छा नहीं हूं, आपका भाई भी हूं। अगले ही दिन कुंभकर्ण रणभूमि में कूद पड़ा। जैसे ही वह मैदान में आया, वानर सेना में धावा बोल दिया। उसके विशाल शरीर की छाया से दिन में अंधेरा छा गया। उसने हजारों वानरों को मारा। राम की सेना में त्राहि त्राहि मच गई।
जब राम जी ने ये देखा तो उन्होंने धनुर्धर पर बाण चढ़ाया और एक शक्तिशाली बाण से कुंभकर्ण का वध कर दिया। कुंभकर्ण की धरती पर गिरी के मुख पर संतोष था, क्योंकि उसे पता चला था कि उसे मोक्ष मिल गया है। कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन वह भी सबसे ज्यादा दुख हुआ। उनके दो पाटनियां वज्र बर्तन और तड़ित माला दोनों ने श्री राम के सामने प्रार्थना की, प्रभु हम भी इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। हम जीवन भर अपने पति की सेवा करते हैं, अब हमारा उपकरण भी आपके हाथों से हो। राम जी ने उनकी करुणा और दान को देखा और उन्हें भी मुक्ति दे दी। शिव माता पार्वती और हे भगवान ने इस प्रकार कहा, जब कुंभकर्ण का वध हुआ तो उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। वह अपने पूर्व रूप में विजय प्राप्त करके भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में वापस लौट आए और उनके भाई रावण जो पूर्व जन्म में जय थे उनका भी अंत हो गया और वह भी अपने पद पर आसीन हो गए। भगवान शिव बोले, देवी अब आपके मन की बात है कि जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। उसका उत्तर अब स्पष्ट हो गया है। तड़ित ने अपनी पत्नी को 6 महीने तक प्रतिदिन भोजन का प्रबंध किया था। भोजन छोड़ना था ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो भूख के कारण वह व्याकुल न हो और लंका को संकट में न डाल दे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती अब तो आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि पति की सेवा और धर्म का पालन करने वाली स्त्री कैसे इतिहास में अमर हो गई है। माता पार्वती खुश हुई। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी अनमोल राय जरूर लिखना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी हासिल हो सके और उन्हें भी पता चले कि कुंभकर्ण 6 महीने जब सोता था तो उनकी पत्नी क्या करती थी। इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।